हे मिस्टर नुमाली मिस्टर, सबसे पहले तो भैया बहुत बहुत माजरत, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल मेरे रिव्यूज़ थोड़ा से डिले हो रहे हैं, क्योंकि एक रिव्यू अगर अपने टाइम पर ना हो सके तो फिर बाकी सारे जितने भी रिव्यूज़ होते हैं वो सब डिले में आ जाते हैं। तो वही हुआ इस हफ्ते, जिस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा लेट रिव्यू देखने को मिल रहा है। मेरे हम सफ़र में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमज़ा और हाला घर छोड़कर जाने वाले हैं, क्या सिचुएशन बनेगी नेक्स्ट एपिसोड में, ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, मुझे अभी तक क्यों अच्छा लग रहा है, और मेरे ख्याल से इस टाइम जितने भी ड्रामे चल रहे हैं पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेहतरीन दो ही ड्रामे हैं, एक कैसी तेरी खुदगर्जी और दूसरा मेरे हमसफ़र, दोनों ARY डिजिटल के हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस ड्रामे को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल से। तो भैया काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना लो, जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों को याद होगा फैमिली फ्रेंड ड्रामा, PTV पर कुछ ऐसे ड्रामे चलते थे कि मतलब जिनको सिर्फ बैठकर देखने का बहुत मजा आता था, रिगार्डलेस के स्टोरी के अंदर कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, या यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं होता था। उस दौर के जितने भी ड्रामे होते थे वहाँ पर सिंपली बस आप टीवी के सामने बैठते थे तो आपको ड्रामा देखने का मजा आता था। मेरे हमसफ़र ड्रामे की सबसे खास बात यह है कि जैसे आपने इश्किया ड्रामे में फील किया होगा कि वहाँ पर हस्बैंड और वाइफ की नॉर्मल लाइफ देखने का बहुत मजा आता था, सेम गोज विद दिस ड्रामा के यहाँ पर भी आप सिर्फ बैठकर देखते रहोगे, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, बल्कि आप इंजॉय करोगे। जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वाइफ प्यार दे रही है, और वो जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है ना अब हाला की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बिल्कुल कमजोर लड़की, डरी हुई लड़की अब आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंट जैसे हो रही है, जिस तरह से उसके हस्बैंड ने उसको मोल्ड किया, चेंज किया। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल दूज कपल्स के जहाँ पर हस्बैंड अपनी वाइफ के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ चाहता है लेकिन वो नहीं बना पा रहा, तो उसको पता होना चाहिए कि वो उसका सबसे बेस्ट टीचर है। वो चाहे तो अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से मोल्ड कर सकता है, जैसे अक्सर हस्बैंड्स ने कहा होगा कि भाई ये तो अल्लाह मियाँ की गाय है, इसको तो कुछ भी नहीं पता। तो अल्लाह मियाँ की गाय जो होती है ना, यानी कि जो बिल्कुल इनोसेंट गर्ल होती है, उसको बहुत अच्छे से आप अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हो। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उन तमाम मर्दों के पास जो बजाय बैठकर कंप्लेन करें, आप अपनी वाइफ को अपने अकॉर्डिंग ढालो, उसको चेंज करो, वो चेंज होगी। दूसरी जो खास बात है इस ड्रामे की वो ये कि फैमिली पॉलिटिक्स को समटाइम हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। इस ड्रामे के कुछ ऐसे सीन है जो कि बहुत ही ज्यादा रियलिटी के करीब है। आपने वो सीन देखा कि जहां पर शाहजहां को पता चलता है कि समीन अब एक नया लड़का लेकर आई है घर में, तो जैसे उसको टेंशन होती है, मसल्ले से उठ के भागकर जिस तरह से वो देखने की कोशिश करती है, इट्स वेरी क्लोज टू रियलिटी के जहां पर आपके कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स को बहुत आग लगती है, बड़ी तकलीफ होती है, वो हर वक्त कॉन्स्पेरेसीज करना चाहते हैं आपके खिलाफ, और यहाँ पर देखना चाहते हैं कौन आ रहा है, किससे मिल रही है, ये क्या कर रही है। तो वो जो पॉइंट्स हैं इस ड्रामे के अंदर वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आई पर्सनली एंजॉय अ लॉट ऑल दूज एलिमेंट्स जो कि इस ड्रामे के अंदर आपको छोटे छोटे, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि अटेंशन टू डिटेल्स दिखाई गई इस ड्रामे के अंदर, वो बहुत अच्छी है। अब जैसे जैसे हाला कॉन्फिडेंट हो रही है, वो इंटरनेट पर देखती है कि कैसे कपल्स एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनका रूम कैसा होता है, तो वहीं से इंस्पिरेशन लेके वो अपने रूम की सेटिंग्स को चेंज करना चाह रही है। वो चाहती है कि उसकी भी बेड की साइड पर बहुत अच्छी पिक्चर हो उसके हस्बैंड के साथ, मॉडर्न बेड का डिज़ाइन हो। अभी आपने देखा कि बहुत एंटीक और बड़ा ओल्ड फैशन इनका सारा फर्नीचर है, वो सब कुछ चेंज करना चाह रही है, सेटिंग्स चेंज करना चाह रही है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी शाहजहां से बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब उसको नया फर्नीचर पसंद नहीं होगा या यहाँ पर वो किसी मॉडर्न अच्छी लोकेशन पर बैठना नहीं चाहती। पॉइंट इज़ कि यहाँ पर कोई भी सास, इस तरह की खास तौर पर जो खड़ूस सास होती है, वो बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे बेटे के आगे उसकी बीवी नंबर बनाए। वो हमेशा यही चाहेगी कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करे। जबकि मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस पॉइंट को सोच करके कि मतलब यहाँ पर सासें या इस तरह की जो माएँ होती हैं वो क्यों ऐसी सोच रखती हैं। मतलब माँ का प्यार बेटे के लिए अलग होता है, बेगम का प्यार अलग होता है। आप उसको उस प्यार से कंपैरिजन क्यों करती हैं? जो बेटे का उसकी माँ के लिए, वो कभी भी अपनी बेगम के लिए हो ही नहीं सकता, और जो बेगम के लिए वो डेफिनेटली माँ के लिए नहीं हो सकता। तो माँओं को सोचना चाहिए, थोड़ा सा अकल को हाथ मारना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होता कि जैसा आपको लग रहा है कि हाँ अगर बेटा बेगम की बात मान रहा है तो शायद वो आपसे प्यार नहीं करता। आपकी रिस्पेक्ट अलग है, आपका मुकाम अलग है, आपकी वैल्यू अलग है। अब जो उसकी मेन स्ट्रेटजी है ना, वो बेसिकली ये है कि वो ये चाह रही है कि किसी तरीके से बेटे के आगे अच्छी बन जाए, लेकिन हाला को वो खींच कर रखे। हाला जब घर की सेटिंग्स चेंज करना चाह रही है तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इस बात को। वो ये कहेगी कि मेरे घर में एक दिन का भी मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं इधर से उधर हो सकता। इवन कि उसकी सारी सेटिंग्स जब ख़राब करेगी तो ये चीज़ देख लेगा उसका हस्बैंड यानी कि हमज़ा,
और उसके बाद फिर यहाँ पर घर में फिर तमाशा होने वाला नेक्स्ट एपिसोड में। हस्बैंड कहेगा कि ठीक है, अगर आप हमें इस घर में हमारे मुताबिक सेटिंग्स नहीं करने देती तो मैं हाला को नया घर बना दूंगा, वो नया घर में रहेगी, हम फिर यहाँ से चले जाएंगे। डेफिनेटली ये बात तो उसकी माँ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि इस घर से क्यों मेरे बेटे को हाला लेकर चली जाए। ये एक लास्ट पॉइंट होता है। तो इसलिए आपने देखा कि टीज़र में हाला कहती है कि रास्ते में इतने ज़्यादा भी कांटे नहीं बिछाने चाहिए कि हमें रास्ता ही चेंज करना पड़ जाए। तो बड़ी कमाल की बनने वाली नेक्स्ट एपिसोड में सिचुएशन के जहाँ पर हो सकता है कि वो मेंटली एग्री हो जाए अपनी बेगम को अलग करने के लिए, और ये लोग यहाँ से पैकिंग करके जाने ही वाले होंगे या कुछ दिनों में ये प्लान करेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी शाहजहाँ की जो प्लानिंग होगी नेक्स्ट वो ये कि इनके इस घर से जाने से पहले पहले हमज़ा का माइंड इतना ख़राब कर दीजिए हाला के हवाले से कि वो हाला को छोड़े, ना कि उसको लेकर ये घर। तो आपने देख लिया, खुरम ने लेटेस्ट एपिसोड में देख लिया हाला को हमज़ा के साथ उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो ये बात बोल चुका है कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर जो सबसे बड़ा कांटा है ना वो मैं हूँ और मैं अब तुम्हें अलग करके रहूँगा। वो बात कर रहा था उसका नंबर नया हासिल करने के लिए कि किसी तरीके से नंबर मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा। मतलब किस दौर में जी रहे हो यार, अगर आपके पास किसी लड़की का नंबर आ भी जाए तो एक सेकंड नहीं लगता उसको आपको ब्लैक लिस्ट में डालने में या ब्लॉक करने में। तो नंबर आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आप उसके अलावा क्या कर सकते हो, क्या आपकी प्लानिंग है, ये देखने वाली बात है। अब ये बात समीन से कैसे करेगा? समीन जो कि खुद भी हाला का नाम सुनना पसंद नहीं करती, तो डेफिनेटली समीन से ये शायद हेल्प ना ले, लेकिन हाँ अलबत्ता समीन से मिलने के बहाने यहाँ पर हाला की जो सास है यानी कि शाहजहाँ, उस पर ज़रूर नज़र पड़ेगी और फिर शाहजहाँ देखेगी कि अच्छा ये यहाँ पर आ रहा है मिलने समीन के चक्करों में, तो हो सकता है कि वो ये कहे कि ठीक है मैं तुम्हारी दाल गलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, अगर तुम समीन में इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल उसके साथ पैचअप करवा देती हूँ। बल्कि समीन का जहाँ पर पहले रिश्ता हुआ था वो भी तुड़वाने वाली मैं, अगर वो तुड़वा सकती हूँ तो तुम्हारा जुड़वा भी सकती हूँ, घर के अंदर अच्छा माहौल, पॉजिटिव माहौल तुम्हारे बारे में क्रिएट करके। लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, वो ये कि तुमने हाला को हमज़ा से अलग करना है, मेरे बेटे के दिमाग में कुछ ऐसा डालना है, कुछ ऐसे प्रूफ, तो कुछ भी ऐसा करो कि वो यहाँ पर हाला को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। अब हो सकता है कि इसी घर में जब बार बार मिलने के लिए आ रहा है समीन से, तो किसी तरीके से ये जो सास है इसकी यानी कि शाहजहाँ, ये इसका पैचअप करवाने की कोशिश करेगी, इसकी मीटिंग करवाने की कोशिश करेगी हाला की खुरम के साथ, और वहाँ पर वो कॉल कर देगी हमज़ा को कि आओ देखो तुम्हारी बेगम अपने पुराने आशिक से हमारे ही घर पे मिल रही है, कुछ इस तरह की कंडीशन बनाएगी। तो डेफिनेटली वो चीज़ फिर हस्बैंड से बर्दाश्त नहीं होती। हस्बैंड दुनिया की सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपनी वाइफ का चीट करना या किसी गैर मर्द से मिलना, आप बेशक यूएस चले जाओ, यूके चले जाओ, गोरे के साथ शादी कर लो, चीटिंग जो है ना वो मर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। मेंस आर डोमिनेट बाय नेचर। तो ये चीज़ जब उसको नज़र आएगी कि इस तरह से उसकी वाइफ ये सब कुछ करती फिर रही है, तो फिर वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो जलील करके हाला को इस घर से बाहर निकाले और उसके बाद फिर ड्रामे के अंदर एक दफ़ा दोबारा से थ्रिल ऐड हो। लेकिन भैया थ्रिल ना भी ऐड हो तो आपने देखा कि ड्रामे को वैसे देखने का इतना मज़ा आ रहा है, लेकिन जब साथ साथ हमें कोई थ्रिल देखने को मिलता है तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो ये वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और नेक्स्ट एपिसोड में एक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन बनेगी, किस तरह से हमज़ा और हाला के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, खुरम क्या करने वाला है, क्या उसका समीन के साथ रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई है कंप्लीट स्टोरी हब्स ड्रामे की। हब्स जो कि फिरोज़ खान का लेटेस्ट ड्रामा है, ऐसे में ड्रामा नाइदर सो गुड नॉट सो बैड वाली कंडीशन पे है, लेकिन हाँ ओवरऑल स्टोरी सुन के आप अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हो कि आपको इस ड्रामे से कैसी वाइब्स आ रही हैं, क्या लग रहा है आपको ड्रामा कितना सक्सेसफुल होगा, क्या चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लिक कर सकती है फ्यूचर में। आप इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी सुन के अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो हब्स ड्रामे के रिव्यूज़ देखने के लिए या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों आज से मैं सोच रहा हूँ कि अपनी मोस्टली वीडियोस के अंदर मैं आपको कोई एक अच्छा पब्लिक सर्विस मैसेज ज़रूर दूँ, क्योंकि अगर हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है तो हम लोगों को कुछ अच्छा और कुछ ऐसा गाइड ज़रूर करें जिससे किसी की हेल्प हो सके। तो आज का पब्लिक सर्विस मैसेज ये है कि आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी की वजह से हमारे मज़दूर तबका जो है ना वो बिल्कुल बिलक के रह जाता है। हम अपने घरों में बैठे होते हैं और थोड़ी देर के लिए एसी बंद हो जाए तो ऐसे तकलीफ से उठते हैं और ऐसा गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए अगर लाइट चली गई तो पंखा बंद हो जाए तो हमारे बुरे हालात हो जाते हैं। सोचो वो लोग जो बेचारे गर्मी में बाहर फिर रहे हैं उनका क्या हाल होता होगा। तो अगर आपके पास इतनी गुंजाइश है, अगर आप अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो तो एटलीस्ट अपने घर के बाहर, पुराने वक्तों में आपने देखा होगा कि वो स्टील बॉडी का एक वाटर कूलर होता था जो कि पानी को बड़ा अच्छा ठंडा करता था और बहुत सारे लोग उससे पानी पीते थे।
तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो ट्रेंड अब बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया उसको दोबारा लेकर आया जाए और अपने घर के बाहर वो वाटर कूलर ज़रूर लगाए जाएँ, ताकि मज़दूर तबका, गरीब लोग जो गुजरते हैं आपकी गलियों से, ख़ासतौर पर फेरी वाले या कोई भी बेचने वाला इंसान, वो आराम से खड़ा होकर थोड़ी देर पानी पी सके। तो यार देखो, हमें इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए। पानी ज़रूर इस मौसम के अंदर हमें गरीबों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब इंसान बेचारे पानी को तरस रहे होते हैं। तो आज का बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।